नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी अब खेल के रंग में रंगने जा रही है। वाराणसी के खेल इतिहास में पहली बार 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 4 जनवरी से सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेंगे। इस बड़े आयोजन की कमान प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संभाल रहे हैं, जो प्रतियोगिता की अगवानी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय खेल मंत्री और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के भी इस प्रतियोगिता में शामिल होने की संभावना है। 11 जनवरी तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से खिलाड़ी काशी पहुंच रहे हैं। प्रतियोगिता में कुल 30 पुरुष और 28 महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये पहला मौका है जब वाराणसी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जिसे लेकर स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। सिगरा स्टेडियम के नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। वाराणसी प्रशासन और वॉलीबॉल एसोसिएशन ने खिलाड़ियों के रुकने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए, ये नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता ये पहली बार बनारस में हो रही है, जिसमें 50 से भी अधिक टीमें पूरे देश से यहाँ पर आ रही हैं। लगभग 2000 खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त 3000 अन्य लोग की यहाँ पर कल सभा होगी, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से इसको संबोधित करेंगे। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल यहाँ पर रहेंगे और पूरे परिसर का भ्रमण भी करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बैरिकेडिंग का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं। कल ये राष्ट्रीय वॉलीबॉल ये नेशनल वॉलीबॉल गेम होने जा रही है और कल इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअली इसमें जोड़ के इसका शुभारंभ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें प्रतिभा करेंगे। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है बनारस में इस बार मेजबानी करने का मौका मिला है। नहीं है, इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और अलग अलग प्रदेश से भी जो खिलाड़ी आए हैं उनको देखिए, वाराणसी अब खेल के वैश्विक मानचित्र पर अपनी नई पहचान दर्ज कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। शनिवार की शाम उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इसके उपरांत उन्होंने काशी के कोतवाल, काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने केवल प्रशासनिक कार्यों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए वो खुद जमीन पर उतरे। उन्होंने टाउन हॉल और अन्य क्षेत्रों में बनाए गए रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और वहां ठहरे लोगों से सुविधाओं के बारे में जानकारियां भी जुटाई। इस दौरान एससीएम ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर न रहे। तो दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज मुख्यमंत्री सिगरा स्थित नवनिर्मित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस 8 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ मौजूद रहकर उनका उत्साहवर्धन करेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अध्यक्ष यूपी वॉलीबॉल एसोसिएशन भी मौजूद रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज करेंगे। सिगरा स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं। सीएम योगी स्टेडियम में खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आएंगे। वहीं इससे पहले शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने रैन बसेरों का भी औचक निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना, साथ ही साथ जो सुविधाएं उन्हें रैन बसेरों में मिलनी चाहिए उसको लेकर भी बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ स्टेडियम में खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आज से आगाज करने जा रहे हैं। सिगरा स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, जहां खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे
हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं। कल जब वो वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उसके बाद रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करते हुए भी नजर आए, जहां पर लोगों से सुविधाओं के बारे में जानकारियां उन्होंने जुटाई। साथ ही साथ आज वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसका आगाज करेंगे। सिगरा स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, वाराणसी में सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच चुके हैं। शनिवार को शाम को दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर कालभैरव सीएम योगी ने दर्शन भी किया है और कंबल वितरण करने के साथ ही रन बसेरों का स्थलीय निरीक्षण किया है। अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और आज दूसरा दिन दौरे का दूसरा दिन है और दौरे के दूसरे दिन वाराणसी में आयोजित 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। साथ ही में वर्चुअल तौर पर वाराणसी में सांसद और देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से जो है वर्चुअल माध्यम से इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। और इस दौरान जो है तमाम ऐसी जो 4 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक प्रतियोगिता का आयोजन होना है। और इसमें तमाम जो है 30 पुरुष और 28 महिलाओं की टीम होगी और जिनकी भागीदारी होगी और इसमें वर्चुअल तौर पर सीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, और तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। और खेल की अगर हम बात करें तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लगातार प्रतिबद्ध नजर आती है। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं, तमाम तरीके के कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। उस कड़ी में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप? जी बिल्कुल, बता दें वाराणसी पीएम का शासकीय क्षेत्र है और लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार ऐसी योजनाएं बनाती रही है। खेल प्रतियोगिता लगातार की जा रही है। वाराणसी में इसकी एक अहम भूमिका है। संपूर्ण जो विश्वविद्यालय का संपूर्ण स्टेडियम जो है ये बहुत से पहले से जो है बहुत से बनाया गया है, काफी इसको डेवलप किया गया है। साथ में गंजारी स्टेडियम भी वाराणसी में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम बनने के लगभग तैयार होने के कगार पे है। और लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूर्वांचल के तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ी योजना है। और इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं वॉलीबॉल स्तर के सीनियर नेशनल वॉलीबॉल स्तर के प्रतियोगिता किए जा रहे हैं, तो जो नए खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े कैरियर को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वाराणसी में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। आज से इसका आगाज हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसका आगाज करेंगे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए सिगरा स्टेडियम में मौजूद रहेंगे, जहां वो खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। और कई मायनों में इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता, इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप को बेहद खास माना जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस 2026 को अभूतपूर्व भव्यता के साथ मनाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वर्ष यूपी दिवस का मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन लखनऊ के नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह आयोजन केवल प्रदेश तक सीमित न रहकर देश के अन्य राज्यों और विदेशों में भी आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ साथ उन देशों में भी यूपी दिवस मनाया जाए जहां उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारी संख्या में रहते हैं। आयोजनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही वंदे मातरम और आनंद मठ की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्लॉक से लेकर मंडल स्तर तक गायन वादन की प्रतियोगिताएं होंगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को लखनऊ के मुख्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा। यूपी गौरव सम्मान और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के विजेताओं को भी मंच मिलेगा। उधर समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर आज देश की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक की मसीहा सावित्रीबाई फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने की। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने की पहल की थी जब समाज में उनके लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने विधवा विवाह कराने और छुआछूत जैसी कुरीतियों को मिटाने को अपना मिशन बनाया। 3 जनवरी 1848 में पुणे में महज 9 छात्राओं के साथ विद्यालय खोलना उस समय के कट्टरपंथी समाज में एक क्रांतिकारी और साहसपूर्ण कदम था। वक्ताओं ने सावित्रीबाई फुले के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि समाज सुधार के कार्यों के दौरान उन्होंने रूढ़िवादी लोगों का भारी विरोध सहन किया, उन पर कीचड़ उछाला गया
और अपशब्द कहे गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्त्री अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सावित्रीबाई फुले के पद चिन्हों पर चलने और समाज के वंचित वर्गों को शिक्षित व जागरूक करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत की महान नेता शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्मदिन है। सावित्रीबाई फुले जी शिक्षा के जगत में उन्हें बहुत बड़ा काम किया और हिंदुस्तान की पहली महिला टीचर थी सावित्रीबाई फुले जी, और जिन्हें सामाजिक और कवित्री भी थी। ऐसे महान नेता को उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प। वहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। कटेहरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सांसद ने सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। सांसद लालजी वर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि भेदभाव का राज चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का बुलडोजर केवल पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को निशाना बनाने के लिए चलता है। सांसद ने आगे तंज कसते हुए कहा कि सरकार के सबसे करीबी और सगे लोग ही सबसे बड़े अपराधी हैं, इसलिए उन पर कभी बुलडोजर नहीं चलेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कोई निश्चित स्टैंड नहीं है, वो जहां रहते हैं वहां की तारीफ करने लगते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि उनके बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आचार्य प्रमोद जो है पहले कांग्रेस की और विशेष रूप से लहर पैदा कर रहे थे श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का, उसमें सफल नहीं हुए तो वो जहां रहते हैं वही गर्त में जाता है। अब वो भाजपा के साथ हैं तो भाजपा का समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। खैर में 4 साल की बच्ची के साथ में रेप हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, गोसाईगंज ब्लॉक के कापेरा मदारपुर में कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK लखनऊ द्वारा एक विशेष परिचर्चा एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाले लाभों और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा करना था। कार्यक्रम में कृषि और तकनीक से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञों ने शिरकत की और किसानों को आर्थिक उन्नति के गुर सिखाए। उन्होंने किसानों को विस्तार से बताया कि कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं और ग्रामीण विकास में भागीदारी कर सकते हैं। कार्यक्रम में गोसाईगंज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी FPO के डायरेक्टर अनूप कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों को संगठित होकर खेती करने और EPO के माध्यम से अपने उत्पादों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया। इस कार्यक्रम में कापेरा, मदारपुर और आसपास के गांव की बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया और विशेषज्ञों से सीधा संवाद भी किया। उधर अम्बेडकर नगर में कुर्की बाजार स्थित जय एंड जय ब्रदर्स एजुकेशनल हब में स्किलिंग सर्टिफिकेट वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नारायण फाउंडेशन के संरक्षक एवं भाजपा नेता विवेक मौर्य उपस्थित रहे। विवेक मौर्य ने 80 छात्राओं को उनके प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सर्टिफिकेट प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रमाण पत्र वितरण के दौरान विवेक मौर्य ने कहा कि आज के दौर में डिग्री के साथ साथ हुनर का होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में खुल रहे ऐसे स्किल सेंटर युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। यहाँ से प्रशिक्षित होकर निकलने वाली बेटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगी। कार्यक्रम में भारत सरकार के समर्थ योजना के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई मशीन ऑपरेटर SMO ट्रेनिंग प्राप्त करने वाली 65 छात्राओं को CCC कंप्यूटर कोर्स के 15 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए। विवेक मौर्य ने संस्थान के संचालक जयचंद राजभर की सराहना करते हुए कहा कि वो न केवल युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं बल्कि उन्हें प्लेसमेंट के अवसर भी दिला रहे हैं। संस्थान के संचालक जयचंद राजभर ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को मार्केट की ज़रूरतों के अनुसार तैयार करना है ताकि वो देश की तरक्की में योगदान दे सकें। उन्होंने विवेक मौर्य द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की और छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका आभार भी प्रकट किया। उधर लखनऊ की सड़कों पर इन दिनों रफ्तार का जुनून लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। ताज़ा मामला
ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक ई रिक्शा चालक का बीच सड़क पर स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियमों के पालन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल वीडियो बालागंज से ठाकुरगंज रोड का बताया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां ये स्टंट किया जा रहा था वहां वो जगह बालागंज पुलिस चौकी से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है। इसके बावजूद चालक बेखौफ होकर मुख्य मार्ग पर ई रिक्शे को हवा में लहराता और खतरनाक स्टंट्स करता हुआ दिखाई दिया। जिस समय ई रिक्शा चालक करतब दिखा रहा था, सड़क पर भारी भीड़ थी और अन्य वाहन भी गुजर रहे थे। चालक की एक छोटी सी चूक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के स्टंट से न सिर्फ चालक अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य मासूम राहगीरों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। उधर सरकारें गांव को स्मार्ट और डिजिटल बनाने का दावा करती हैं, लेकिन सीतापुर जनपद के मोहरावा गांव की तस्वीरें इन दावों की पोल खोल रही है। आलम यह है कि बीते 2.5 दशक से इस गांव के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के कारण गांव में विकास कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर गांव में भारी विसंगति देखने को मिली है। सरकार की तरफ से आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए बजट जारी किया गया और भवन का निर्माण भी पूरा हो गया, लेकिन ये ग्रामीणों के काम आने के बजाय सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। निर्माण के बाद से ही इस भवन पर ताला लटका है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ ना तो डॉक्टर की तैनाती हुई और ना ही कोई कर्मचारी आता है, जिससे आपात स्थिति में उन्हें शहर की ओर भागना पड़ता है। गांव की गलियों का हाल और भी बदतर है। खड़ंजों के बीचों बीच खुली नालियों का गंदा पानी बह रहा है। उचित निकासी व्यवस्था न होने के कारण पूरा गांव बदबू और गंदगी की चपेट में है। इससे न केवल आवागमन बाधित हो रहा है, बल्कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी पैदा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद सफाई व्यवस्था की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन के विरुद्ध गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि आखिर कब तक वो इस नरकीय जीवन को जीने के लिए मजबूर रहेंगे। ग्रामीणों ने अब जिलाधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप कर जांच कराने और गांव में जल्द से जल्द विकास कार्य शुरू कराने की मांग की है। छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। जी 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 समस्या बताइए। यही कि इतना कीचड़ है, इसमें निकलने में दिक्कत होती है, ना कहीं नाली है ना कहीं व्यवस्था, कुछ भी नहीं। काफी जल भराव। जी जी काफी। कौन प्रधान है? पुष्पाल सिंह। तो यहाँ कोई विकास कार्य करा? कोई नहीं। उनसे आप लोगों ने कभी कहा? हाँ कहा, कई बार कहा। क्या बताया? वो ध्यान ही नहीं देते, कुछ कहते हैं ठीक है करवा देंगे, कुछ नहीं। उच्च अधिकारियों से कभी शिकायत की इसकी? जी बहुत कुछ। हाँ कुछ हुई, कुछ ध्यान नहीं। कुछ मंत्री विधायक आते हैं? मंत्री विधायक इलेक्शन टाइम आते हैं? हाँ इलेक्शन टाइम आते हैं। आपका नाम? मनोज। आप 25 साल हो गए हैं, आज यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया गया। प्रधान तो कहते हैं कि हम यहाँ मोहरावा गांव को फूटी आंख से नहीं देखने वाले हैं, न कोई कार्य कर। वो विश्वपाल प्रधान है बिरानपुर के, और इसके पहले भी प्रधान हुए इब्रा प्रधान, वो भी नहीं यहाँ कुछ करवाया। आज 25 साल से यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। सब नाली रद्द पड़ी हैं, यहाँ सब बहुत बीमारियां फैलती हैं और नाना प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं सबको। बहुत जनता प्रताड़ित है, चहला कीचड़ सब, निकलने वाली कहीं राह रास्ता है ही नहीं। रास्ता रह जाए, न नाली है न निकास हुए, चहला कीचड़, लड़का बहुत परेशान है, हम पंच बहुत परेशान है। अभी शायद मौजूदा हालत में गुड्डी सिंह प्रधान है विश्वपाल के यहाँ, पहले विश्वपाल रहा। और अब हम जब से जानने वाले हैं तब तक हमारे वैसे कुछ बना नहीं। वहीं अंबेडकर नगर जनपद की पुलिसिंग व्यवस्था पर उस समय सवालिया निशान लग गया जब एक दीवान द्वारा पीड़ित से उसकी अपनी ही चोरी हुई बाइक वापस करने के बदले रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी ने आरोपी दीवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति की बाइक करीब 2 महीने पहले चोरी हो गई थी। पीड़ित ने इस संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। ये प्रकरण अकबरपुर कोतवाली के हल्का नंबर 4 से संबंधित था, जिसकी जांच की जिम्मेदारी दीवान धर्मेंद्र सरोज को सौंपी गई थी। सूत्रों के अनुसार चोरी की गई बाइक इल्तिफगंज थाना क्षेत्र में बरामद हो गई थी। बाइक पीड़ित को कानूनी प्रक्रिया के तहत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आरोप है कि दीवान ने बाइक सुपुर्दगी के नाम पर पीड़ित से 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इस सौदेबाजी के दौरान किसी ने दीवान का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। जैसे ही रिश्वत मांगने का वीडियो इंटरनेट पर फैला, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जनता के बीच पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। पीड़ित ने भी आरोप लगाया कि बाइक मिलने के बाद भी उस पर पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वो मानसिक रूप से टूट चुका है। मामले की गंभीरता और विभाग की किरकिरी होते देख पुलिस अधीक्षक ने कड़ा रुख अपनाया। एसपी ने आरोपी दीवान को निलंबित
कर दिया और मामले की विस्तृत विभागीय जांच के आदेश भी दिए। पुलिस का कहना है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उधर वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत सामने घाट क्षेत्र में नाव लगाने के मामूली विवाद ने भीषण हिंसा का रूप ले लिया। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर और कथित राजनीतिक हस्तक्षेप से नाराज पीड़ित पक्ष ने शनिवार को सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ित के अनुसार घटना 2 जनवरी 2026 की दोपहर की है। सामने घाट गेस्ट हाउस के पास जब वो अपनी नाव लगाकर यात्रियों का इंतजार कर रहे थे, तभी रामनगर के नाविक बबलू साहनी ने वहां नाव लगाने का विरोध किया। विवाद बढ़ने पर करीब 20 लोगों ने रामानंद नामक नाविक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में रामानंद के दोनों हाथ टूट गए और सिर में गंभीर चोट आने के कारण वो बेहोश हो गया। आरोप है कि जब रामानंद के परिजन और स्थानीय लोग बीच बचाव के लिए पहुंचे तो विपक्षी गुट ने फोन कर रामनगर से 70 से 80 नाविकों को बुला लिया। इन लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर हमला कर दिया, जिससे घाट पर अफरा तफरी मच गई। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। शनिवार को हुए धरना प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का गंभीर आरोप है कि एक क्षेत्रीय विधायक खुलेआम आरोपियों का बचाव कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने और मामला तूल पकड़ने के बाद लंका थाना पुलिस ने मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया है, लेकिन स्थानीय निवासी निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। हम लोग यही थे कि यहाँ पे घाट पे जो मामला चल रहा था, लड़ाई झगड़ा का, हम लोग को पता चला तो हम लोग भी वहाँ पे गए। तो वहाँ पे हम लोग के जाते हुए सब हमारे साथियों को मार दिए थे, मार के गिरा दिए थे। उसके बाद उन लोग जब प्रशासन आए तो उन लोग डोगी खोलकर भागे। और यहाँ पे जो भी हम लोग के साथ हुआ है, अन्याय जो हुआ है, उसके बाद हमारे जितने भी साथी हैं मार खाए हैं, उनका हाथ टूटा है, सर फूटा है सर। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं सर यही कि हम लोग मार भी खाए और दबले कुचले की तरह रहे हम लोग। और हमारे 2 साथियों को रात में 1 बजे बुलाकर प्रशासन उठवाकर बंद कराई है। तो यहाँ किसी न किसी की हनक और शासन की हनक है, प्रशासन की हनक है। घाट पर नाव चल गई थी और उसमें हमारे बच्चे को जो है कि मार करके भगा दिए लोग। तो हम लोग थोड़ा समझौता के लिए गए 8-10 आदमी, तो वो लोग जो है कि डंडा से हम लोगों को मारना शुरू कर दिए। कितने लोग थे? वो लोग करीब 50-60 आदमी थे। हम लोग जो है कि 8-10 आदमी थे। अभी आज यहाँ क्यों बैठे, क्या बात है? यही बताने के लिए कि हम लोग का घाट है, हम लोग का ही रहेगा। लिखित भी उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में अवैध अतिक्रमण और सरकारी भूमि पर कब्जों के खिलाफ प्रशासन का सख्त अभियान जारी है। ताज़ा मामला असमोली थाना क्षेत्र के सलेमपुर का है, जहां नवीन पड़ती की सरकारी ज़मीन पर बनाई गई एक मस्जिद को ढहाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तहसील कोर्ट के आदेश के बाद आज यानी कि 4 जनवरी को किसी भी वक्त प्रशासन का बुलडोजर इस अवैध निर्माण पर चल सकता है। राजस्व विभाग की जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि 641 की नवीन पड़ती श्रेणी की 439 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस मामले में तहसील कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए मस्जिद कमेटी पर 8,78,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलडोजर की संभावित कार्रवाई को देखते हुए मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोगों में हड़कंप का माहौल है। प्रशासन द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के बाद मस्जिद कमेटी खुद ही अपना कीमती सामान, पंखे, लाइटें और अन्य सामग्री बाहर निकालने में जुटी हुई है। लोग कार्रवाई से पहले परिसर को खाली कर रहे हैं। 4 जनवरी को होने वाली इस बड़ी कार्रवाई को लेकर असमोली थाना पुलिस और भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रशासन की कोशिश है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अवैध निर्माण को हटाया जाए। उधर अमेठी जनपद के युवाओं ने एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर जिले का मान बढ़ाया है। मुसाफिर खाना कस्बे के रहने वाले सुधांशु कौशल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा आयोजित सुपरिटेंडेंट भर्ती परीक्षा में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सुधांशु ने इस कठिन परीक्षा में ऑल इंडिया 38वीं रैंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सुधांशु की इस बड़ी उपलब्धि की खबर जैसे ही मुसाफिर खाना पहुंची, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सुधांशु की सफलता का जश्न मनाया। ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सुधांशु ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे अमेठी जनपद का नाम रोशन किया है। सुधांशु कौशल मुसाफिर खाना कस्बे के एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी इस सफलता को उनकी निरंतर मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम माना जा रहा है। सुधांशु ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो छोटे कस्बे से निकलकर भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और मैं मुसाफिर खाना जिला अमेठी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं।
आज मैं आपके साथ एक छोटी सी सक्सेस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा सिलेक्शन सीबीएसई सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए हुआ है और मेरी सफलता का श्रेय मैं देना चाहता हूँ मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे मित्र और मेरी फैमिली और जितने भी लोगों ने मेरे इस जर्नी में मेरा साथ दिया, पेशेंस रखा है, मुझ पर भरोसा रखा, उन सभी को इस सफलता का श्रेय जाता है। ये जर्नी बिल्कुल भी ईजी नहीं थी, काफ़ी सेल्फ डाउट आया, कभी लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी कि गिव अप नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।